तड़का और बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करते हैं और लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होते हैं। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और छात्रों के मन में उठने वाले करियर को लेकर सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ाना है इस पर विचार कर रहे हैं, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की एक खास पेशकश, इसमें हमारे साथ ग्वालियर से कुलदीप सिंह मौजूद हैं जो मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं। लक्ष्य में आपका स्वागत है कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बंसल न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को अपना परिचय दें और अपनी कोचिंग के बारे में कुछ बातें बताएं। गुड आफ्टरनून मैम, मैथमेटिक कॉन्सेप्ट इंजीनियर कुलदीप सिंह 34 से बोल रहा हूं मैं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे आपने हमें मौका दिया बंसल ग्रुप बंसल न्यूज़ चैनल का। जी कुलदीप जी, चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं और सबसे पहले आप बताइए कि आपकी क्लासेस के बारे में, वो कैसे चलती हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं, साथ ही आप कितने साल से स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। मैम मैं 10th 11th 12th क्लास प्लस कंपटीशन भी पढ़ाता हूँ और कुछ साथ में ही एनडीए के भी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ मैम। जी, कब से आपने क्लासेस की शुरुआत की और कैसा आपका सफ़र रहा, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस चलाने का? 2010 से मैंने स्टार्ट कर दिया था। साथ में जो मेरे फ्रेंड थे उनको पढ़ाता था मैं, साथ में जो पढ़ रहे थे। फिर ऐसे 2012 से मैंने कोचिंग का मार्गदर्शन चालू किया। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके क्लासेस में स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड्स में। जी जी कुलदीप जी। यस मैम, क्या हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं कि कैसे आप छात्रों को पढ़ाते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, किस तरह आपकी कोचिंग चलती है। मैम मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ मैम, और मैंने कोरोना के टाइम पर जूम मीटिंग से ऑनलाइन पढ़ाया हुआ था और अभी मैंने ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ, मगर कुछ टाइम से वीडियो भी अपनी बना रहा हूँ यूट्यूब पर मैम। जी कुलदीप जी, प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर बोर्ड्स और जेई जैसे एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट। तो आप अपने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में कैसे ट्रेन करते हैं और कैसे उनको इसकी इम्पोर्टेंस समझाते हैं? मैम टाइम का तो बहुत बड़ा महत्व है आज के टाइम में, क्योंकि मैं क्या है, सबसे पहले मैं अपने सिलेबस पर ध्यान देता हूँ। जो टॉपिक है सारे टाइम को रहते हुए सारे क्लियर करा देता हूँ, और जिससे मुझे रिवीजन का टाइम मिले, बच्चों को रिवीजन का टाइम दे सकूँ मैम। और हम चाहते हैं कि आप विस्तार से अपनी कोचिंग के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं, कहां से आपको इसकी प्रेरणा मिली और किस तरह आप इस कोचिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। मैम मैं जब 12th क्लास में था तो 12th में ही मेरे साथ और मेरे फ्रेंड थे, कोई कॉलेज में था, कोई कहीं था, तो मैं उनको साथ में मैथमेटिक्स बी फार्मा का मैथ्स था, किसी का पॉलिटेक्निक का मैथ्स था, तो सबको पढ़ाता था। तो उनको सबको अच्छा लगने लगा, तो मुझे भी थोड़ा सा इससे अच्छा लगने लगा, तो मैंने कोचिंग स्टार्ट करने का सोचा। फिर मैंने कोचिंग डाला तो मुझे उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, बच्चों के अच्छे मार्क्स भी आए, तो यहाँ से मुझे मार्गदर्शन मिला। टाइम मैनेजमेंट के साथ ही साथ बच्चों को लगातार काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है घर पे भी, और स्पेशली सबसे ज़्यादा वो लोग वक्त बिताते हैं अपनी कोचिंग क्लासेस में। तो आप इनको काउंसलिंग कैसे करते हैं, इनको करियर में आगे कैसे बढ़ना है, ये मार्गदर्शन आप कैसे देते हैं? मैम ये मार्गदर्शन मैं ऐसे करता हूँ कि जैसे स्टूडेंट है, मैं उससे बात करता हूँ आपको कौन सी फील्ड में जाता है। जैसे कोई बच्चा जेई की तरफ आता है तो मैं उसको जेई के लिए मोटिवेशन करता हूँ, कोई कंपटीशन और एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है तो उसकी साइड भी मैं उसके बताता हूँ मैम।
बच्चों का आप स्तर कैसे मापते हैं? क्योंकि एक क्लास में अगर 30 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कोई बहुत होशियार होता है, कोई बहुत वीक होता है, किसी को किसी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, तो इस चीज़ से आप कैसे डील करते हैं? स्मार्ट बच्चों से कैसे डील करते हैं, और थोड़े हम कहें कि एकेडमिक्स में जो लूज बच्चे होते हैं उनसे आप कैसे डील करते हैं? मैम उनके लिए मैं क्या है संडे के दिन एक एक्स्ट्रा क्लास में बुलाता हूँ मैम, जो वीक बच्चे होते हैं। और जो टेस्ट के माध्यम से हमें वैसे मालूम चल जाता है कौन सा बच्चा वीक है कौन सा अच्छा है मैम। और जो वीक बच्चा होता है उसके लिए हम टेस्ट के लिए उसको संडे के लिए एक अलग से टाइम देते हैं और फिर उसकी तैयारी कराते हैं उस टॉपिक को जो उसके कमज़ोर टॉपिक है। टेक्निकल नॉलेज की बात करें तो आज के टाइम पे बच्चों को साथ साथ पेरेंट्स को भी टेक्निकली साउंड होना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने बच्चों को तकनीकी शिक्षा कैसे देते हैं और तकनीकी शिक्षा की ओर प्रेरित कैसे करते हैं? मैम आज के टाइम टेक्निक तो बहुत ज़रूरी है मैम। पहले हम जब पढ़ाते थे तो सादा बोर्ड पर पढ़ाते थे, अब स्मार्ट बोर्ड आ गए जिससे हम 3D फिगर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं मैम, और प्रोजेक्ट द्वारा भी हम हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं मैम। तो टेक्निक तो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम को, समय को देखते आगे बढ़ना ही पड़ता है टेक्निक के साथ। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, अक्सर बच्चे मैथ्स की वजह से ही साइंस लेने से डरते हैं, तो आप मैथ्स को बच्चों के लिए आसान कैसे बनाते हैं? मैम मैथ्स को आसान बनाने का सबसे इजी फार्मूला मेथड रहता है। तो मेरा मेन कंसेप्ट रहता है जो फार्मूला होता है मैम, सबसे पहला मेरा मेन उद्देश्य पढ़ाने से पहले ये रहता है कि बच्चों को जो फार्मूला है उसको अच्छे तरीके एक्सप्लेन करूं, क्योंकि फार्मूले के लिए मैं अलग से उनसे बच्चों से बोलता हूँ इस नोट पॉइंट को अलग बुकलेट पे बना के रखें, क्योंकि आपके अगर फार्मूले स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स ऑटोमेटिक मैम अच्छा हो जाएगा, इंटरेस्ट आने लगेगा बच्चों को। अक्सर मैथ्स के साथ साथ मैथ्स और फिजिक्स लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री उनके लिए बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री अक्सर बच्चों को मैथ्स और फिजिक्स से ज़्यादा टफ लगता है। तो उस केमिस्ट्री में क्या है मैम, सेम रिएक्शन होती हैं, तो बच्चों को कई बार वो एक जैसा होता है तो भूल जाते हैं वो, इस वजह से थोड़ा सा केमिस्ट्री में ऐसा होता है मैम। और बाकी केमिस्ट्री का टीचर ही मैम बता सकता है, इसको एक्सप्लेन कर सकता है जी। और जब बच्चे आपसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि कई बच्चे जानबूझ के कभी-कभी टीचर को परेशान करने के लिए सवाल पूछते हैं, या सच में कभी-कभी बच्चों को समझ में नहीं आता, तो आप ऐसे बच्चों से कैसे डील करते हैं? मैम। ऐसे बच्चों से इस प्रकार से हैंडल किया जाता है, उनको उनका सटीक जवाब दे के उनको जब तक समझ में नहीं आ रहा उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करा के, फिर भी नहीं आ रहा तो उसको बेसिक लेवल से उठा के हम तैयार कराते हैं मैम। अच्छा, खासकर बच्चों को आईआईटी जेईई बहुत टफ लगता है, मतलब सारे बच्चों, इंडिया में तो ये सबसे टफ एग्ज़ाम मानी जाती है। जो भी बच्चे आईआईटी और जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं वो लोग कहीं बाहर नहीं जाते और अपने आप को एकदम अकेला कर लेते हैं, और ऐसे बच्चों को आप कैसे प्रिपेयर करवाते हैं? क्योंकि आईआईटी जेईई सच में बहुत मुश्किल एग्ज़ाम्स होती हैं। मैम जेईई के लिए हम सबसे पहला यही उद्देश्य रहता है मैम, बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना मैम, कि आपको जो भी आपको बुक पढ़ना है सबसे पहले तो मैम हर चीज़ में बेसिक बहुत ज़रूरी है, और बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर कराते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी बुक उनको एडवाइस करते हैं एनसीईआरटी बुक पढ़ें, फिर थोड़े से उनसे ऊपर वाली बुकों को हम तैयार कराने की बोलते हैं। उसके साथ फिर जो करेंटली जो 5 और 6 ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं उनको तैयार करवाते हैं। अच्छा, कई बच्चों की परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है पढ़ने के लिए, कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन सवाल में पड़ जाते हैं कि जेईई के लिए प्रिपरेशन करें या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें, ऐसे बच्चों को आप किस तरह देखते हैं? मैम ऐसे सारे बच्चों को अपन उनके साथ उनकी बिल्कुल हेल्प करते हैं, बहुत कम फीस में, ना के बराबर फीस में भी पढ़ाने को तैयार रहते हैं। अगर बच्चा ब्रिलियंट है, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम पूरा उसका सहयोग करते हैं मैम, पूरी हेल्प करते हैं, उसके साथ कोऑपरेट करते हैं पूरे अच्छे तरीके से मैम। कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि आगे बढ़ के क्या करना है, मैथ्स में भी इंटरेस्ट है, इस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है, तो आप करियर गाइडेंस में कैसे काम करते हैं कि बच्चों को आगे किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, ये आप कैसे गाइड करते हैं? तो हम एक ही एडवाइस करते हैं, आप जेईई की प्रिपेयर करें, जेईई की तैयारी करें। और कई बार माता पिता कुछ बच्चों को फोर्स करते हैं, फोर्सफुली वो चाहते हैं कि आप पढ़िए, ये सब्जेक्ट पढ़िए। ऐसे में कई बार आपके पास पेरेंट्स आते होंगे कि बच्चा पढ़ता नहीं है लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में होता है, क्या कभी आपने ऐसे केसेस देखे हैं, या फिर किस तरह आप इसे डील करते हैं? बिल्कुल, देखिए मैम, हम उन पेरेंट्स से बात करते हैं अगर बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है मैम, तो आप उसको उसी फील्ड में ले जाएं, क्योंकि जब उसका करने ज़्यादा नहीं कर सकते हम उसके साथ कुछ भी, क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, मैथ्स उसको 0 लेवल आ ही रहा है, तो हम उसको जेईई की तैयारी नहीं करा सकते मैम।
कई बार माता पिता और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है क्योंकि आजकल वर्किंग पेरेंट्स का ज़माना है। ऐसे में बच्चे अकेले पड़ जाते हैं और कई बार कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई पर भी नहीं फोकस कर पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सलाह देते हैं? मैम उन बच्चों से मैं खुद भी बात करता हूँ और बोलता भी हूँ कि अपने पेरेंट्स से आप पहले बात कीजिए, कुछ इसमें डरने वाली बात नहीं है मैम। तो आप उन्हें कैसे समझाते हैं, कैसे उनकी काउंसलिंग करते हैं? मैम उनसे बैठ के मैं आराम से बात करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या है, फिर उनके पेरेंट्सों से भी बात कर लेता हूँ, फिर साथ में उनका कम्युनिकेशन बैठ जाता है मैम दोनों का। साथ ही आप कितने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं और क्या कुछ यूनिक टेक्निक्स आप अपने टीचिंग स्किल्स में इस्तेमाल करते हैं जिससे बच्चों को इंटरेस्ट भी आए और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए? 40 या 50 स्टूडेंट पढ़ाता हूँ मैम। जी कुलदीप जी, मैं अपना सवाल दोहराना चाहूँगी कि कई बार बच्चों को कंसेप्ट कुछ बहुत मुश्किल लगते हैं, तो आप ऐसी क्या तकनीक आजमाते हैं, ऐसी क्या यूनिक टेक्निक्स आप आजमाते हैं कि बच्चों को कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और वो अच्छे से समझ में आए? मैम सबसे पहला ये तरीका है कि उस बच्चे के साथ मैं क्या है, जो उसका बेसिक कंसेप्ट होता है मैम, मैंने बताया जो नीचे से एनसीईआरटी बुक से उठाया हुआ उस कंसेप्ट को पहले मैं क्लियर करता हूँ, फिर बार बार उसी चीज़ पर फोकस करता हूँ। बच्चा गलती कहाँ दोहरा रहा है उसी चीज़ को मैं बार बार और नीचे जाके माने बेसिक पर जाके उसको क्लियर कराता हूँ, फिर आगे की ओर ले जाता हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों के बेसिक से ही उसे शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते हैं तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स और जेई का प्रेशर बच्चों पर एक साथ पड़ता है। ऐसे में बच्चे इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि जेई के लिए उन्हें एनसीईआरटीज़ भी पढ़नी पड़ती हैं और कई किताबें पढ़नी पड़ती हैं, वहीं उन्हें अपने बोर्ड्स पर भी फोकस करना पड़ता है। ऐसे में आप उन्हें कैसे ट्रेन करते हैं? हेलो मैम, मैं आपका क्वेश्चन एक बार रिपीट। जी, मैं अपना सवाल दोबारा दोहराना चाहूँगी कि अक्सर बच्चों पर प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स और जेई का प्रेशर एक साथ आ जाता है, क्योंकि दोनों ही एक एक महीने के गैप्स में होते हैं। ऐसे में बच्चे समझ नहीं पाते, क्योंकि जेई में उन्हें एनसीईआरटी से भी पढ़ना पड़ता है, कई और बुक्स भी उनको रेफ़र करनी पड़ती है। ऐसे में इस प्रेशर को आप और बच्चे कैसे हैंडल करते हैं? मैम हमारा पहला उद्देश्य यही रहता है, जो बोर्ड एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन पहले कर दी जाए, उसकी तैयारी पहले की जाए। उसके बाद जो अपने एक मंथ मिलता है अप्रैल का, उसमें हम ये तैयारी कर लेते हैं जेई के लिए। अच्छा, कितने बच्चे आपके कोचिंग में पढ़ते हैं? कितनी आपकी टीचर्स की स्ट्रेंथ है और कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है एक क्लास में? मैम एक बैच में हम 40 से 50 स्टूडेंट पढ़ाते हैं मैम। कितने टीचर्स आपके यहाँ पढ़ाते हैं? टीचर्स की स्ट्रेंथ कैसी है पर स्टूडेंट? मैम मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूँ, एक मैम और हैं जो साइंस पढ़ाती हैं 10th वालों को। वैसे मैं खुद ही अकेला पढ़ाता हूँ मैम। अच्छा, और बच्चों पर कैसे आप प्रेशर, अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं बोर्ड्स के टाइम पे, तो उसे आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि ट्यूशन का प्रेशर और कॉलेज का प्रेशर, ऐसे में एग्ज़ाम्स बीच में, इस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? मैम मैं क्या है, बच्चों से फ्रेंकली रहता हूँ, थोड़ा सा उनसे बात करता हूँ और उन्हें समझाता भी हूँ। एग्जाम है, आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है इस चीज़ के लिए। आप जैसे हो, जैसी तैयारी चल रही है आप उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाएं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने जो पढ़ा है आप उससे ही आना है, कुछ अलग से तो आना नहीं है माने, इसलिए बच्चों को फ्री हो जाते हैं प्रेशर से। तो आप किस तरह बच्चों को प्रिपेयर करते हैं? कि आप पहले से मॉक टेस्ट लेते हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ आप चलाते हैं? किस तरह बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं? मैम स्टार्टिंग से ही अपना क्या रहता है, हर टॉपिक वाइज टॉपिक टेस्ट चलता है मैम। जी, किस सीरीज़ में आप टेस्ट लेते हैं? जैसे एक साथ बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं या पर वीक उनके टेस्ट लिए जाते हैं या पर मंथ? अक्सर हम लोग देखते हैं कोचिंग्स में पर संडे टेस्ट होते हैं, तो किस तरह आपके यहाँ सिस्टम चलता है? मैम हमारा क्या है, ये है कि जैसे टॉपिक क्लियर हुआ मैम फिर टेस्ट होने लगते हैं। टॉपिक क्लियर हुआ फिर टेस्ट होने लगते हैं, फिर वो सबको एक साथ इकट्ठा करके एक साथ सारे चैप्टर को एक साथ भी लेते हैं बाद में, फिर लास्ट में जाके फुल टेस्ट भी लेते हैं। आप टीचिंग प्रोफेशन में ही क्यों आए? ये बड़ा दिलचस्प सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि टीचिंग को आपने एज अ प्रोफेशन चुना है या आपकी बचपन से चाह थी? इस प्रोफेशन में आपको ऐसा खास क्या नज़र आया जो आपने अपनी कोचिंग शुरू की? मैम क्या है, मैंने बताया मैम कि जब मैं 12th क्लास में था
तो मैंने कई जो मेरे साथ में स्टूडेंट, कोई बी फार्मेसी कर रहा था, कोई दोस्त था, कोई 12th में, तो उनको साथ में पढ़ाता रहा। तो मेरा शुरू से एक इंटरेस्ट था मैम पढ़ाने का, तो वो इंटरेस्ट यहाँ तक मैं आ गया। अक्सर हम लोग देखते हैं कुलदीप जी कि बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और ख़ासकर 14-15 साल 16 साल के बच्चे सोशल मीडिया में बहुत ही इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया इन बच्चों के लिए कई हद तक अच्छा भी है, देखा जाए तो कई सारी वेबसाइट्स चैनल्स इनको मिलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कई बच्चे इसका गलत इस्तेमाल भी करते नज़र आते हैं। हाँ मैम, कुछ मगर जितना हो, जब हम 12th और इसकी तैयारी कर रहे हैं जेई की, तो जितना हो हम थोड़ा दूर ही रहे मोबाइल से तो ज़्यादा बेटर है। मगर ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट हमें ऐसा नहीं है, टेक्निक से हमें सोशल मीडिया से कुछ चीज़ हमारी क्लियर भी हो जाती है मैम। अक्सर हमने देखा है कि ये जो एज ग्रुप होता है 10 से 12th के बच्चों का, इनमें स्ट्रेस की समस्या सबसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, टेस्ट का प्रेशर, ये सारे प्रेशर हैंडल करने के लिए उनको माइंड थोड़ा फ्री करना ज़रूरी होता है। तो ये माइंड फ्री करने के लिए क्या कुछ एक्टिविटीज़ आप लोग करते हैं? गेट टुगेदर हो गया या फिर छोटी मोटी पार्टीज़ क्या आप लोग अपने ट्यूशन में, आपकी कोचिंग में ऑर्गेनाइज़ करते हैं? यस मैम, ऐसा हमारे यहाँ न्यू ईयर को और इससे पहले भी ऐसी पार्टियाँ छोटी मोटी रखते हैं, और कुछ स्पोर्ट वाले खेल भी रख देते हैं मैम। क्या एक्टिविटीज़ आप एग्जैक्टली अपने बच्चों से करवाते हैं कि उनको रिफ्रेशमेंट भी मिल जाए और वो स्ट्रेस फ्री भी हो जाए? मैम जैसे छोटी सी पार्टी रख दी, उसमें कई छोटे छोटे गेम्स रख देते हैं। आपके कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अब अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और सफलता को हासिल कर चुके हैं, तो ऐसे बच्चों से जब आप मिलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या एक्सपीरियंस वो आपसे शेयर करते हैं? मैम ऐसे बच्चों से मिलने से बहुत अच्छा लगता है। मेरे 2 स्टूडेंट अभी एनडीए में भी क्लियर हुए हैं, तो वो उनका भी कॉल आया था, वो मिलने आए, तो काफ़ी अच्छा बच्चा कोई आगे बढ़ गया, कोई 2 बच्चे जेई एनआईटी में भी सिलेक्ट हो गए थे मैम। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एनडीए बहुत टफ एग्ज़ाम मानी जाती है, साथ ही जेडब्ल्यू भी बहुत टफ एग्ज़ाम मानी जाती है। ऐसे में जब आपके पास स्टूडेंट्स पहुंचते होंगे तो बेशक आपको बहुत खुशी होती होगी। आगे का सवाल मैं करना चाहूँगी आपसे कि शिक्षा के क्षेत्र में बंसल ग्रुप के योगदान को आप किस तरह देखते हैं? बंसल ग्रुप को बहुत योगदान है मैम। जो इंदौर का आईआईटी जो कॉलेज है, वो इंदौर में जो कॉलेज है बीटेक का, वहाँ भी मेरे कई स्टूडेंट पढ़े हुए हैं और अच्छे कैंपस में सेलेक्ट भी हुए हैं मैम, अच्छे अच्छे कंपनियों में जॉब कर रहे हैं मैम। तो आपको कैंपस कैसा लगा, वहाँ का टीचिंग प्रोसेस, वहाँ के टीचर्स, और क्या कुछ चीज़ें आपको बंसल ग्रुप की पसंद आई, बंसल के एजुकेशन की पसंद आई? मैम वहाँ का ग्रुप बहुत अच्छा, हर चीज़ बहुत अच्छी है मैम, टीचर फैकल्टीज़ सारी चीज़ें बंसल ग्रुप कॉलेज में बहुत अच्छी है। और कैंपस सिलेक्शन सबसे मेन मैम, कैंपस सिलेक्शन जिन बच्चों का अच्छे अच्छे कंपनियों में प्लेसमेंट हो गया, वो सबसे बेस्ट है मैम। आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जो युवा पीढ़ी है जो अभी 10th से 12th में है या ट्रांजिशन पीरियड में है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे वो अपनी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें, कैसे स्ट्रेस फ्री रहें? एक मैसेज छोटा सा बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी। पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि बच्चों पर ज़्यादा दबाव ना डालें, वो खुद अपनी तैयारी को लेकर चिंतित रहते हैं बच्चे, और बच्चे भी जब तैयारी करें तो फ्री उन्हें होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें बंसल न्यूज़ के साथ।